हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी कोई। आज हम लोग फिर से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे। ये पार्ट 3 आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड पर ये टॉपिक है, तो इसलिए और भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज देख रहे होंगे मेरे हाथ में आज क्या है, ये ग्लास स्लैब है जो आप लोगों को शुरू से दिखाते आए हैं। तो ये प्रैक्टिकल के लिए भी काम हो गया। आपके क्लास 10 में ये प्रैक्टिकल है, क्लास 12 में भी इसका प्रैक्टिकल है और थ्योरी में भी इसका काम है। तो आज इसका हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीका से इसमें रे ऑफ लाइट जब इंटर करता है तो किस तरीका से रे ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्शन होता है, मुड़ता है। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग होना, मुड़ना, किस तरीका से मुड़ेगा इसमें रे ऑफ लाइट, वो चीज जो है हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद फिर एक छोटा सा एक हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि सच में इसमें रे ऑफ लाइट मुड़ रहा है, तो जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो इसमें रे ऑफ लाइट सच में मुड़ता है कि नहीं और किस तरीका से मुड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक को हम नाम पहले से लिख के रखे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब हो गया ये, इस ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस ग्लास स्लैब को जो है हम आपके पहले यहाँ फिगर बनाते हैं। ये हो गया आपका ये ग्लास स्लैब। ये हो गया ग्लास स्लैब। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हुआ। देखिए यहाँ पर इस ये ग्लास स्लैब और इसको, ये दोनों देखिए एक जैसा है एकदम, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इसको हम लोग बोलेंगे। यस, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये जो हो गया इसका ये फेस हो गया, इसको फेस बोलेंगे। ये पीछे साइड का फेस हो गया, ये ऊपर साइड का फेस हो गया, ये नीचे साइड का फेस हो गया, ये इसका इस साइड का फेस हो गया, इसका इस साइड का फेस हो गया। तो टोटल फेस कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 फेस होता है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में 6 फेसेस होता है। उसके बाद ये जो हो गया ये ऐसे, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं साइड। तो साइड कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, अब फिर उधर पीछे 4 4 4 8 9 10 11 12 इसका साइड हो गया। एजेस इसको बोल सकते हैं हम लोग। और वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ध्यान जो है रखना है। यही ग्लास स्लैब है। देखिए अब इसी में से हम लोग को लाइट पास करेंगे। अब इसको बनाते हैं एक ग्लास स्लैब को हम लोग इस तरीका से। ये हो गया ग्लास स्लैब। इसका एक फेस को सिर्फ बनाए, आगे वाला फेस को बनाए। इस तरीका से 3D नहीं फिगर बनाए, इसको 2D फिगर से बना दिए। इसका रेक्टेंगुलर फेस ले लिए। ये जो फेस हो गया कैसा है, रेक्टेंगल जैसा है। तो रेक्टेंगुलर फेस लिए हम लोग, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें रे ऑफ लाइट देखो कैसे जाता है, कैसे क्या होता है। इसमें रे ऑफ लाइट को देखो इस तरीका से लाए हम लोग, ये रे ऑफ लाइट आया ऐसे। अब इसको यहाँ पर से देखिएगा, ये देखिए बाउंड्री, यहाँ ध्यान रखिएगा, बाउंड्री से ही यहीं से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। ये नहीं कि यहाँ से, जहां पर लाइट फॉल होगा वहीं से होगा। ठीक है, अब इसको ये क्या होगा कि जाना था इसको, देखो ऐसे, ये डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, ये डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं कि जाना था इसको ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके ये क्या हो जाता है, ये बेंड कर जाता है। देखो ये बेंड कर गया। तो यहां पर अगर नॉर्मल अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, देखो ये नॉर्मल ड्रॉ किए, तो ये नॉर्मल जो ड्रॉ हुआ तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गया। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर ये एयर है और यहाँ पर ये गिलास है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के देखो ये ऐसे लाइट जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे मुड़ गया। कल ही बताए थे तुम लोगों को हम कि रे ऑफ लाइट जो है वो किस तरीका से रेयर से डेंसर जाता है तो क्या होता है और डेंसर से रेयर जाता है तो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, रेयर से डेंसर जब जाएगा तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ये कल ही बताए थे कि यहाँ बेंड हो गया, यहाँ पर बेंड होते हुए यहाँ तक आया। अब देखो रे ऑफ लाइट अब यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से फिर बाहर निकलेगा, फिर बाहर जाएगा ये रे ऑफ लाइट, ध्यान रखिएगा बाहर जा रहेगा। तो फिर देखिए अब ये डेंसर मीडियम हो गया। अब डेंसर मीडियम से आने के बाद फिर ये रेयर मीडियम में जाना शुरू करेगा। तो देखो यहाँ से नॉर्मल बना देते हैं, पहले बना दे रहे नॉर्मल। अब देखो ये ऐसे जाएगा, देखो ये नॉर्मल से दूर भाग गया। देखो यहाँ पर गौर करो बच्चा सब, देखो ये नॉर्मल है ना, ये ऐसे भाग गया, देखो दूर हो गया ये, ठीक है। तो फिर से ये एयर में आया तो ये डेंसर से रेयर में आया तो फिर नॉर्मल से दूर भाग गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस फिगर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। ये रे ऑफ लाइट आया, यहाँ फॉलिंग हुआ। अब ये था ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा। तो देखो नॉर्मल की तरफ ये झुक गया, देखो ये तो झुकते हुए आ रहा है। अब जब यहाँ आया फिर गिलास से, अभी गिलास में चल रहा था लाइट, फिर आ गया कहां पर, एयर में आ गया। तो फिर ये देखो डेंसर से रेयर मीडियम आने के कारण ये नॉर्मल से दूर भागेगा। तो देखो नॉर्मल से दूर भागा, देखो नॉर्मल से दूर भगा दिया। समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया। अब इसमें इतना होने के बाद ये अगर फिगर समझ में आया तो इसको जो है, इसमें कुछ टर्म्स है जो इसी में आएगा जिसका हम सारा नाम लिख दे रहे हैं, जो कि याद रखना है। अब देखो ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, इस रे ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे हो गया, आने वाला रे है इसको इंसिडेंट रे है, सिंपल सी बात है। ये रे ऑफ लाइट यहाँ रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो लाइट देखो फिर से निकला, तो ये लाइट जो निकला इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। इसको रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलेंगे, इसको इमर्जेंट रे बोलेंगे, क्योंकि ये एक मीडियम में आया, अब फिर इस मीडियम से फिर इस मीडियम में आ रहा है, मतलब एयर से गिलास, गिलास से एयर, डुबकी लगाते हुए आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। अगर सिर्फ ऐसे रहता मतलब ये मीडियम से ये मीडियम में जाता तब हम लोग इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। लेकिन जब एक ही रे का दो बार रिफ्लेक्शन होगा, दो बार वो बेंड करेगा, तब उस समय एक रे को इमर्जेंट रे बोलेंगे। फिर से इसको रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोला जाएगा, इसको इमर्जेंट रे बोला जाएगा। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। अगर सिर्फ यहां से रे ऑफ लाइट जाके ऐसे होता, सॉरी ऐसे ही मुड़ जाता, तो ये हो जाता, ये गिलास और ये एयर एक से दूसरे में जा रहा है, तो एक में दूसरे जा रहा है तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे बोलेंगे हम लोग, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको इमर्जेंट रे बोलेंगे, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट जैसे कि हम बता रहे थे अभी फिर से कि इसको देखिए, फिर से आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए इसको। आने वाला रे हो गया क्या, इंसिडेंट रे। फिर यहाँ से ये जो जा रहा है, जो गिलास के अंदर जा रहा है, गिलास के अंदर, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और फिर गिलास से होते हुए जो बाहर जो निकल रहा है, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। ये तो क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। ये सब डिफिनेशन पूछा जाता है। अब देखो ये जो है नॉर्मल है यहाँ पर, तो नॉर्मल हो गया। अब आप लोग को बताए थे हम कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये दोनों के बीच में देखो एंगल बन रहा है, इसको आई से डिनोट करते हैं और आई को बोलेंगे एंगल ऑफ
इंसिडेंस, इंसिडेंस हो गया ये आई। अब देखो ये नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तो यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिसको आर से डिनोट करेंगे, और आर जो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोल सकते हैं हम लोग, जैसे बोलना है। अब देखो यहाँ पर ये भी नॉर्मल है, ये वाला देखो नॉर्मल है, तो नॉर्मल का नाम यहाँ पर एन डैश कर देते हैं। तो देखो ये आर है, तो ये एंगल भी कितना होगा, आर होगा। क्या होगा, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये देखो ऐसे बन रहा है जेड, तो जेड किसमें बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये आर होगा तो ये भी आर होगा, तो दोनों आर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो आर ये आर। अब यहाँ पर फिर देखो ये नॉर्मल है और ये इमर्जेंट रे है, इसके बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं ई से डिनोट करते हैं, और ई का मतलब होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस या इमर्जेंट, इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट या इमर्जेंट एंगल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, आर और ये आर होगा। अब यहाँ पर फिर गौर करो, ये जो देखो ये ओरिजिनल रे था जो कि ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये कांच की वजह से, गिलास की वजह से ऐसे नहीं आया, ये मुड़ते हुए आया, तो ये रे आया ऐसे, तो ये दोनों के बीच में देखो ये डिस्टेंस है ना, ये हमेशा डिस्टेंस आएगा। और देखो ये जो लाइन है, ये ओरिजिनल रे जो ये आना चाहिए था ये, और जो अभी आया इधर से इमर्जेंट रे, ये दोनों का डिस्टेंस कहीं पर भी लीजिएगा तो बराबर निकलेगा। दैट इज ये लाइन इमर्जेंट रे, इसको मान लीजिए ओरिजिनल रे, ओरिजिनल रे, ओरिजिनल रे इसलिए कि ये आना चाहिए था। ये दोनों जो है हमेशा पैरेलल रहेगा, ठीक है। अगर आप डायग्राम बना रहे हैं, अगर आप ये डायग्राम बना रहे हैं, आई डायग्राम में अगर ये दोनों पैरेलल नहीं दिखाइएगा तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एकदम ये पैरेलल दिखना चाहिए, ये समझ में आ रहा बात है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, और डी का मतलब होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको डी जो है ना, डी से भी डिनोट करते हैं, और जब सीनियर क्लास में जब जाइएगा तो इसको हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। डी जो होता है इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, दोनों एक ही चीज होता है, डेल्टा, ठीक है। तो अभी डी ही याद रखिएगा, हम सिर्फ लिख दिए। ये डिस्टेंस सब जगह बराबर होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। समझ में आ गया बात, क्लियर हुआ ना। तो ये सब टॉपिक याद रखिएगा। अब देखिए जब प्रैक्टिकल जब आप करिएगा ना, तो प्रैक्टिकल करने के बाद ये जो एंगल आई जो देख रहे हैं, ये हमेशा जो है एंगल ई के बराबर निकलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। एंगल आई जो है एंगल ई के बराबर हमेशा जो है निकलेगा, हमेशा, ठीक है। आई जो है ई के बराबर, तो जब आप प्रैक्टिकल करिएगा तो उसमें आपको ये दोनों एंगल हमेशा बराबर आपको मिलेगा, 110% मिलेगा। तो यही चीज है, तो इसमें बस यही टॉपिक है। इसी टॉपिक को बढ़िया से इसको समझकर ये सारा चीज का डिफिनेशन वगैरह जो है आप लिख सकते हैं। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आप अपने खुद से लिखिए, दिक्कत है पूछ लीजिए हमसे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इमर्जेंट एंगल, ये जो हो गया इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं, लिख सकते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड ओरिजिनल रे इज कॉल्ड, आपका हो गया ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये आई और ई ऑलवेज जो है इक्वल है, आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। ये ग्लास बना देगा ऐसे, यहाँ एंगल लिख देगा कुछ और बोलेगा ये एंगल कितना है। मान लो यहाँ आई इक्वल टू 60 डिग्री लिख दिया, तो ई इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है। तो बस यही चीज है, इसी सारा चीज को जो है आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें डिफिनेशन इमर्जेंट रे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफाइन लिखिए अपने से खुद से, नहीं होता है पूछ लीजिएगा। उसके बाद बाकी जितना है ये सारा चीज है। तो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ओके, तो ओके स्टूडेंट, आप लोग इसको लिखिए और अगर दिक्कत होता है फिर दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके, गुड डे।